रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त यूक्रेन के मारियोपोल पर बनी हुई है। जिस तरह मारियोपोल में रूस ने हजारों यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बना लिया और ज़ेलेंस्की की पकड़ ढीली पड़ रही है। ज़ेलेंस्की ने खुद भी ऐलान कर दिया है कि अब वो बार-बार शांति वार्ता भी भीख नहीं मांगेंगे। पुतिन कहते हैं सरेंडर कर दो। ज़ेलेंस्की कहते हैं लड़ेंगे आखिर तक। यूक्रेन के घमासान में अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। बम गोलों, टैंक के हमलों, रॉकेट लॉन्चर के अटैक, मिसाइलों के कहर और युद्ध के लगातार बज रहे सायरन को बंद करने के सारे उपाय फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब पूरी दुनिया की निगाहें मारियोपोल पर टिक गई हैं। अगर रूस ने मारियोपोल को पूरी तरह से घेर लिया और अपने कब्जे में ले लिया तो शांति वार्ता की सारी संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये ऐलान खुद ज़ेलेंस्की ने कर दिया है कि अब शांति की याचना नहीं, रण होगा, भीषण होगा। Ситуація точно не покращується щоденно. Заблоковані наші військові, разом з ними заблоковані поранені люди. Є багато вбитих, є 200, багато людей. На жаль, є гуманітарна криза, невистачення їжі, води, немає медикаментів. Тим не менш, хлопці героїчно захищаються, ми їм вдячні за це. Подяки однієї точно замало, і тому розробляються ті чи інші плани і перемовні. ज़ेलेंस्की का बयान सुनकर आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि दरअसल मारियोपोल में ज़ेलेंस्की की आर्मी की हालत काफी कमजोर और नाजुक बनी हुई है। मारियोपोल में यूक्रेन के आम नागरिक फंसे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। यही नहीं, यूक्रेन के घायल सैनिक भी मारियोपोल में फंसे हैं। लेकिन रूस ने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि वो मारियोपोल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। कहा जा रहा है कि इसके पीछे रूस के नए जनरल की एक खतरनाक प्लानिंग है। दरअसल रूस के नए जनरल अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने जो खेल सीरिया में किया वही अब मारियोपोल में भी शुरू कर दिया है। मारियोपोल में अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने ज़ेलेंस्की के लड़ाकों और यूक्रेन के आम नागरिकों को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। मारियोपोल पर रूस की सेना अपनी पकड़ मजबूत तो कर रही है, लेकिन अब भी पुतिन की आर्मी को ये डर है कि कहीं मारियोपोल के अंदर ज़ेलेंस्की के लड़ाके छापामार लड़ाई न शुरू कर दें। और यही वजह है कि अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने एक बेहद खतरनाक रणनीति अपनाई है और इस साजिश में पुतिन की भी रजामंदी है। दरअसल रूस का प्लान ये है कि मारियोपोल में सारे के सारे यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करवाया जाए ताकि यूक्रेनी सैनिक छापामार युद्ध न लड़ पाएं। लेकिन ज़ेलेंस्की को चिंता इस बात की है कि उनके घायल नागरिक और घायल सैनिकों को मारियोपोल से निकाला जाए। अब रूस लगातार गोलीबारी से यूक्रेन के घायल नागरिकों और सैनिकों को बाहर निकलने का मौका नहीं दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के दौरान ये शर्त रखी थी कि मारियोपोल में एक मानवीय गलियारा खोला जाए, लेकिन रूस ने ये शर्त रख दी कि पहले सारे यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना होगा।
अब जेलेंस्की ने नया दांव खेलते हुए रूस पर दुनिया का दबाव डालने के लिए लगातार ये बात कहनी शुरू कर दी है कि मारियुपोल में भयंकर कत्लेआम हुआ है। Чиє житло зруйнували окупанти. І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, але й відновити справедливість по відношенню до тих, чиє право на житло було. लेकिन रूस की तरफ से भी जेलेंस्की के इस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि जेलेंस्की मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताने में माहिर हैं। На 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек. Поэтому недавнее заявление Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2500–3 тысячи, обычная для него ложь. Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. दरअसल जिस तरह से कीव पुतिन के हाथ आते आते बच गया, उन्हें डर है कि कहीं मरियुपोल भी उनके हाथ से न चला जाए। यही वजह है कि पुतिन मरियुपोल में इस तरह का चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें यूक्रेन के छापामार युद्ध की सारी संभावनाएं ही खत्म कर दी जाएं। रूस ने मारियुपोल के अंदर सैकड़ों सैनिकों के सरेंडर करवाने का दावा किया। बताया गया है कि रूस ने ऐसे कुछ वीडियो का प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में जेलेंस्की ने भी वीडियो जारी किया है। रूस का दावा है कि उसने मारियुपोल के अंदर यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों का सरेंडर करवाया है। जब रूस ने इस वीडियो को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया, तो जवाब में जेलेंस्की ने एक दूसरा वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में जेलेंस्की ने यूक्रेन के उन बहादुर जनरलों का सम्मान किया जिन्होंने यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन मारियुपोल में यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर के बावजूद भी हजारों की संख्या में जेलेंस्की के लड़ाके मौजूद हैं। अब मुश्किल यही है कि अगर इन लड़ाकों ने शहर के अंदर घुस रहे रूसी सैनिकों पर छापामार हमले शुरू कर दिए, तो कीव की तरह मारियुपोल भी रूस के हाथ से फिसल जाएगा। हालांकि रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब भी जेलेंस्की के लड़ाके मारियुपोल के अंदर सरेंडर कर रहे हैं। В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается, в том числе избежавших с территории Азовстали. По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на Азовстали украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2500. आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिनमें अज़ोवस्टल क्षेत्र के भागे हुए यूक्रेनी भी शामिल हैं। यूक्रेन इस लड़ाई को बहुत चालाकी से लड़ रहा है। दरअसल छापामार लड़ाई के जरिए ही यूक्रेन ने कीव से रूस को पीछे धकेल दिया। यूक्रेन के ड्रोन्स की थर्मल इमेज की वजह से ही रूस के टैंकों और सैनिकों का काफिला बेहद आसानी से यूक्रेन की जैवलिन मिसाइलों की रेंज में आ रहा है। ऐसी स्थिति में रूस के सैनिक अपना काफिला यूक्रेन के शहरों के मुख्य मार्ग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ड्रोन से बचने के लिए रूस के सैनिक अपना काफिला जंगलों और दूसरे जमीनी रास्तों से निकाल रहे हैं। टैंकों और तोपखानों के लिए कंक्रीट की सड़क पर मूव करना आसान होता है, लेकिन जंगल और कच्ची जमीन पर टैंक और तोपखानों के पहिए धंस जाते हैं और काफिले की गति धीमी हो जाती है, जिस पर घात लगाकर यूक्रेन के सैनिक छापा मार हमला कर देते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन को हराने के लिए पुतिन को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। छापामार युद्ध के अलावा जेलेंस्की हर दिन सामने आकर दुनिया से अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री और मदद पहुंचाई जाए। Скажу чесно, довіри
до російських перемовників щодо Маріуполя, чесно, немає. Ми домовлялися, що буде у нас гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що він може забрати через Бердянськ, забрати наших поранених, які в Маріуполі. Поранених і, чесно, і вбитих. І точно тих, хто місцеві люди, цивільні люди, і перш за все жінок та дітей. Там є зовсім маленькі діти. और इस वक्त सीधे हम अपने सहयोगी रवि का रुख करते हैं। रवि, इस वक्त हमें बताएंगे कि पुतिन का हौसला आखिर क्यों टूट रहा है इतने दिनों बाद युद्ध नहीं जीत पाने की वजह से। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में जारी जंग में पुतिन को जीत का पूरा भरोसा है। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर कब्जा ना कर पाने की वजह से पुतिन का हौसला टूटने की बात कही जा रही थी। जिसके बाद डेली मेल में छपी इस रिपोर्ट की लगातार हर जगह चर्चा हो रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के नेता कार्ल मेहमर के हवाले से यह दावा किया गया है कि पुतिन अपनी जीत को लेकर निश्चित है। उन्होंने यह दावा किया कि मॉस्को में पुतिन से हुई मुलाकात के बाद यह दावा किया गया है। उनका कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम समझते हैं और उनका मानना है कि वो इसे जीतने के बिल्कुल करीब हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि मारियोपोल लगभग रूस के कब्जे में ही है। वहां के सांसद ने कहा था कि हम आखिरी सैनिक के जिंदा होने तक लड़ाई लड़ेंगे और इस लिहाज से अब वहां पर मुट्ठी भर टुकड़ियां ही बची हैं और यही वजह है कि पुतिन अपनी रणनीति को सफल मान रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पुतिन इस जंग को अपने नाम कर लेंगे। महायुद्ध में एक तरफ दुनिया को पुतिन की रेड आर्मी लीड लेती हुई दिख रही है, जो यूक्रेन में शहर शहर तबाही का तांडव कर रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की की नजर से देखें तो ये मामला बिल्कुल उल्टा है। यूक्रेन ने अब तक के युद्ध में रूस के 42 सैनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें से 8 को जनरल रैंक के अधिकारी हैं। ये सब ज़ेलेंस्की के एक प्लान के तहत हो रहा है। प्लान 9 मई क्या है वो प्लान, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है, जहां रूसी सेना ने मारियोपोल को चौतरफा घेर लिया है। रविवार तक सरेंडर का अल्टीमेटम था और रविवार गुजर चुका है, आज सोमवार है और अब ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है मारियोपोल से, जहां पे चारों तरफ से रूसी सेना ने इस इलाके को घेर लिया है और इस इलाके को काबू करने की पूरी कवायद रूसी सेना फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। अब रूसी सेना ने अपनी प्लान में थोड़ी सी तब्दीलियां की है और स्टेप वाइज वो बढ़ रही है, यानी एक एक शहर को कंट्रोल करते हुए वो आगे बढ़ना चाहती है। बहुत कोशिश की उसने की और खार्किव को लेकर की कंट्रोल कर ले, लेकिन नहीं हुआ। तो अब एक बार फिर से प्लान शिफ्ट हुआ है मारियोपोल को लेकर और मारियोपोल से जो खबर आ रही है, ताबड़तोड़ हमले करने के बाद, सब कुछ बर्बाद करने के बाद, कि अब वहां पे चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है। तो रूसी सेना ने मारियोपोल के इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। रूसी सेना का ये कदम दुनिया के निगाहों में है, लेकिन इस बीच महायुद्ध में एक तरफ दुनिया को पुतिन की रेड आर्मी लीड लेती हुई दिख रही है, जो यूक्रेन के शहर शहर तबाही का तांडव कर रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की की नजर से देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। यूक्रेन ने अब तक के युद्ध में रूस के 42 सैनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें से 8 तो जनरल रैंक के अधिकारी हैं। ये सब ज़ेलेंस्की के एक प्लान के तहत हो रहा है। प्लान 9 मई क्या है वो प्लान और रूस को इससे कितना नुकसान हुआ है, रिपोर्ट देखिए। Доброго дня. Бажаю здоров'я. Саме це дуже слушно. इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई रणनीति। इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई युद्ध नीति, क्योंकि ये योद्धा ही तय करने वाले हैं ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई। Завжди в цей момент ділиться запасами.
जेलेंस्की का मिशन 9 मई क्या है? ये प्लान किसके खिलाफ बना? और इसे बैटल ग्राउंड में कब उतारा जाएगा? इसका पूरा प्लान बताएंगे, लेकिन इसके पहले देख लीजिए कौन है ये योद्धा। जेलेंस्की के इन योद्धाओं को ध्यान से देखिए जिन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं। वो यूक्रेन के वही योद्धा हैं जिन्होंने रूस की सेना को आईना दिखाने का काम किया है। महायुद्ध में अब तक रूसी सेना के बमों की बारिश देखी। मिसाइलों की मार देखी। पुतिन का गुस्सा देखा। लेकिन अब देखिए जेलेंस्की की सेना का काउंटर अटैक।